हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग खास इसलिए होने वाली है क्योंकि मेरा एडमिशन इग्नू के पीजीडीटी कोर्स में हुआ है। तो इग्नू क्या है और उसका पूरा इंट्रोडक्शन, मतलब आपको असाइनमेंट कब सबमिट करना है, प्रपोजल कब देना है, एग्ज़ामिनेशन कब होगा, सारी डिटेल्स जस्ट इसके बाद आपको सर बताएंगे लेक्चर्स में, क्योंकि मैंने क्लास रूम में वो सारा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया और सर ने परमिशन भी दे दी है कि मैं वो लेक्चर अपलोड कर सकता हूँ। इंट्रोडक्शन हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, आज फर्स्ट मीटिंग थी हम लोगों की। तो आइए आपको दिखाते वो पूरा लेक्चर। इग्नू की कार्यप्रणाली हमारे रेगुलर मोड में जैसे विश्वविद्यालय चलते हैं उनसे थोड़ी सी अलग है। इग्नू ये आवश्यक समझता है कि आप लोगों से एक बार मिल के एक मीटिंग करके हम आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत करने की कोशिश करें। उसी क्रम में ये मीटिंग आयोजित की जाती है। थोड़ा बहुत हमारे संचालक महोदय ने आपको बताया, लेकिन कुछ बातें जो मैं कहने जा रहा हूँ उससे आपको गौरव की अनुभूति होगी। पहला तो ये कि सबसे पहले संशय आता है और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इसकी डिग्री मानी जाएगी ना, कमीशन है कि नहीं। तो आपको बता दें कि जितने भी विश्वविद्यालय संचालित होते हैं यूजीसी के द्वारा, वहां पर एक संस्था है नेट करके, जो इनको कैटेगराइज करती है, इनको श्रेणीबद्ध करती है। तो जो नेट ने इसका मूल्यांकन किया है A++, ये बहुत अच्छी या हाईएस्ट है। दूसरी ओर जो ओपन यूनिवर्सिटीज हैं भारत में, उन ओपन यूनिवर्सिटीज में इग्नू का स्थान नंबर 1, ये NIRF की रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंक मेंबर, वहां पे भी देखिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हम और मंच पर बैठे सारे लोगों के लिए और आपके लिए गौरव की बात होगी कि इग्नू अपना जो ढांचा है वो केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में है। इसके बाद वो कुछ रीजनल सेंटर चलाती है जो प्रशासनिक चीजें देखती हैं, और हर रीजनल सेंटर के अंडर में बहुत सारे स्टडी सेंटर होते हैं। हमारा रीजनल सेंटर वाराणसी, आपको जो अभी अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि वाराणसी रीजनल सेंटर के हम बेस्ट सेंटर। तो तीन बात की हैंडलिंग या उनकी समस्याएं दूर करने का प्रयास, और लगातार हमारे यहाँ से प्राचार्य जी ऐसे व्यक्ति को कोऑर्डिनेटर बनाते हैं जो वाकई छात्रों की समस्याएं दूर करने में रुचि रखता है। तो ये तो आपको हमने ये बताया कि इग्नू कहाँ खड़ी है शैक्षिक जगत। इसके बाद जब बात करते हैं कि जब हम स्टडी मटेरियल को पढ़ते हैं, यहाँ से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और प्रतियोगी छात्र, ये जिला जो है प्रतियोगी छात्रों का है, तो जब वो पढ़ाई करते हैं तो मानक मानते हैं उन पुस्तकों को जिनको हम एनसीईआरटी कहते हैं। और एनसीईआरटी की बुक जो है वो इंटरमीडिएट तक है। इंटरमीडिएट के आगे जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो आप लोगों में से कुछ लोगों तक आपका स्टडी मटेरियल पहुंच गया होगा, उसका हो सकता भी ना पहुंचा हो, लेकिन इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छी रैंक हासिल की और बाद में उन्होंने बताया कि इसमें हमें तैयारी में इग्नू के मटेरियल से हमको बहुत सहायता मिली। तो मानक किताबें जिसको कहिए इंटरमीडिएट तक एनसीईआरटी और हायर एजुकेशन के लिए, तो ये भी एक अच्छी शानदार बात है। इसके आगे यह है कि इग्नू की जो पॉलिसी है बड़ी फ्लेक्सिबल है। इग्नू ये जानता है कि हमारे पास वो छात्र आ रहे हैं जो किसी न किसी कारण से रेगुलर मीडियम में अध्ययन नहीं कर पा रहे। उनके कोई कारण हो सकते हैं, कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई छोटी नौकरी में लग गया है पर उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी नौकरी तक पहुंचने की है और वो नौकरी उसको रेगुलर मोड में नहीं पढ़ने दे रही है, तो वहां इग्नू सहायता करता है। इग्नू में ऐसा होता है, आप एक बार फीस जमा करते हैं, कोर्स का एडमिशन लेते हैं, तो आपको कई अटेम्प्ट मिल जाते हैं। आप एक बार परीक्षा नहीं दे पाए तो अगले साल में आप दोनों साल की परीक्षा दे सकते हैं। आपका एक बार असाइनमेंट छूट गया, आप दूसरी बार जमा कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी इनको स्पेशल बनाती है, और डिस्टेंस लर्निंग में ये लचीलापन होना बहुत जरूरी है। इसके आगे की बात, जब कोई यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग में खड़ी हो तो बहुत सारा उसका काम साइट और नेट से होता है। अगर ये नेट का मैकेनिज्म इजी बना दिया जाए तो बच्चों की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है। बच्चे आते हैं उनसे समस्याएं लेके, तो हम सबसे पहले उनसे कहते हैं कि आपकी जो गाइड है, आपकी जो प्रोजेक्ट गाइड है, आपकी जो बुक्स है, आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो प्राय कहता नहीं पढ़ी। हमने कहा अगर आप पढ़ लेते तो जो सवाल पूछने आए आपका वही सॉल्व हो जाता। इतनी अच्छी वेबसाइट बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज की कि आप तुरंत आगे बढ़ते जाइए और आप अपने समाधान तक पहुंच सकते हैं।
तो ये सारी चीजें ने इस इग्नू को खास बनाया है और इस समय इग्नू इस देश की नहीं दुनिया की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी। इसमें 40 लाख से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, प्रतिवर्ष इसमें 7 लाख से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। 20 से अधिक देशों में विदेशों तक इसके सेंटर्स हैं, लगातार ये संख्या बढ़ रही है। एक और सुविधा है यहाँ पे कि अगर आपने यहाँ पे एडमिशन लिया और फिर आपका ट्रांसफर कहीं और हो गया तो आप इजीली वहां पे परीक्षा दे सकते हैं। ये सारी चीजें इग्नू को अप्रोचेबल बनाती हैं, इस वजह से इग्नू की संख्या बढ़ रही है। अब बात थोड़ी वो कर लेते हैं जिसकी आपको जरूरत है। आपने यहाँ पे एडमिशन लिया, आपके मन में जिज्ञासा होगा आगे की प्रक्रिया कैसे चलेगी। इग्नू 4 तरीके के कोर्स चलाता है। पहला है सर्टिफिकेट कोर्स, दूसरा है डिप्लोमा कोर्स, तीसरा है डिग्री कोर्स, बीए बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए और अगला है पीजी कोर्स। इसके आगे भी एक कोर्स है जो सारे सेंटर पे नहीं पर दिल्ली में चलता है, जिसको कहते हैं पीएचडी कोर्स। हमारे एक असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर इग्नू से ही पीएचडी की होगी। अब इन सारे कोर्सेज की अलग अलग ड्यूरेशन है। जो भी आपकी परीक्षा तय होती है, जैसे मान लीजिए आपने पीजी में एडमिशन लिया, जुलाई सेशन में एडमिशन लिया, तो 1 साल बाद आप पेपर देने के लायक बनेंगे। वो 1 साल आपको देना पड़ेगा। 1 साल बाद फॉर एग्जाम्पल जिसने जुलाई 25 में एडमिशन लिया तो वो जून 26 में एग्जाम देने के लिए इंटाइटेड हो जाएगा। इसमें ऐसा होता है कि जो टोटल परीक्षा प्रक्रिया है इसमें आपको कुछ नंबर असाइनमेंट से है, कुछ आपके फाइनल एग्जाम से। तो जब आप अगले साल में जाके परीक्षा देने चाहेंगे, परीक्षा के पहले आपसे परीक्षा फॉर्म भराया जाता है। परीक्षा फॉर्म के पहले आपको असाइनमेंट जमा करने होते हैं। असाइनमेंट आप वही जमा करेंगे जो स्टडी सेंटर आपने चुना है। जैसे आप सभी ने हमारा सेंटर यानी 2703 इलाहाबाद डिग्री कॉलेज को चुना है अपने स्टडी सेंटर के लिए, तो आपको परीक्षा असाइनमेंट आपको यही देनी। और परीक्षा की अगर हम बात करें तो हर बार परीक्षा का फॉर्म भरते समय आपसे ऑप्शन मांगा जाता है कि आप कहां परीक्षा देना चाहते हैं। मान लीजिए आपने एडमिशन यहां पे ले लिया पर आपको ट्रांसफर आपका आगरा हो गया, तो आप बड़े इजीली आगरा में परीक्षा दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो इस प्रक्रिया में आपको असाइनमेंट जमा करने, परीक्षा देनी। बाई चांस आप पहले साल परीक्षा नहीं दे पाए तो अगले साल आप ऐसा कर सकते हैं, दोनों सालों की एक साथ परीक्षा दे सकते हैं। एक बार असाइनमेंट नहीं दे पाए, अगले साल आप दोनों साल का दे सकते हैं। आप कहो नहीं हम सर 1 ही साल का देना चाहते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1 साल का दे दीजिए, 1 साल का आगे दे दीजिए। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। हमारा स्टडी सेंटर जैसे इग्नू जो ढांचा है उसमें दायित्व बटे हुए हैं। हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली है। आपने जो जिन लोगों ने भी एडमिशन लिया हुआ होगा वो एडमिशन आपका मैनुअल होता ही नहीं है, वो ऑनलाइन होता है। यानी कि एडमिशन से जुड़ी कोई भी समस्या उसका हल मेरे पास आपको नहीं मिलेगा। वो साइट पे ही आप अपनी ग्रीवांस लिखेंगे और दिल्ली से ही समाधान मिलेगा। फिर वहीं से आपको स्टडी मटेरियल आता है और स्टडी मटेरियल आप मेरे पास आके कहेंगे सर आया नहीं, तो उसका समाधान भी मेरे पास नहीं है, वही भेजते हैं। कभी कभी इसमें विलंब हो जाता है और उस विलंब के वजह से आप परेशान होते हैं, लेकिन ऐसा विलंब होने के बाद में स्टडी मटेरियल आ जाता है, ऐसा होता है। इसके बाद इग्नू ने अपने प्रशासनिक ढांचे को और दुरुस्त करने के लिए जगह जगह पे अपने रीजनल सेंटर बनाए हुए। देश भर में कुल 67 रीजनल सेंटर, उसमें से एक वाराणसी भी है और हर रीजनल सेंटर अपने नीचे बहुत सारे स्टडी सेंटर को जुड़े हुए हैं, जिसमें से हम भी एक। स्टडी सेंटर क्या करता है, फिर आपको सवाल ये हो सकता है स्टडी सेंटर क्या करता है। स्टडी सेंटर के 3-4 काम है, बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। पहला तो हम असाइनमेंट जमा करते हैं, असाइनमेंट का इवैल्यूएशन कराते हैं, उसके नंबर अपडेट कराते हैं। अपडेट रीजनल सेंटर कराएगा, हम कितना काम करते हैं। दूसरा आपके लिए क्लासेस चलवाएंगे, काउंसलिंग क्लास। काउंसलिंग क्लास लिमिटेड नंबर में होती है। अभी इग्नू का कुछ क्राइटेरिया हो गया कि मिनिमम कितनी स्ट्रेंथ होने पर ही हम क्लास चलवाएंगे। पहले ये फ्री था, मतलब 2 बच्चे भी आ रहे तो क्लास चलेगी, आप कुछ लोग उनका वेरिएबल। तीसरा चीज है क्लास के साथ साथ आपके प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट वो प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स यहाँ पे होंगे। तो ये और चौथा काम है एग्जाम कंडक्ट कराना। इन 4 चीजों से जुड़ी समस्या का समाधान मेरे पास है और उसके लिए आप मेरे पास आ सकते हैं। एक और चीज है इंटर्नशिप, खासतौर से साइकोलॉजी में होती है और भी विषयों में हो सकती है। वहां भी हम आपको
हेल्प करते हैं, कोई संस्था से आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो इतने काम स्टडी सेंटर के पास आने वाले समय में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी सेंटर हमारा खुलता है। हमारा सेंटर मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे 5:30 से 7:30 बजे खुलता है शाम को, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नौकरी पेशे में भी हैं। तो इग्नू की क्लास और इग्नू के सेंटर होने का टाइम हमेशा ऐसा रहता है जो ऑफिस टाइम से अलग होगा। अगर सेंटर खुलेगा तो ऑफिस टाइम के बाद या क्लास वगैरह होगी तो हम लोग प्रेफर करते हैं संडे को कराएं, ताकि ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो गाइज़ ये थी पार्ट 1 की वीडियो, जिसमें हमने आपको असाइनमेंट, टाइमिंग, एग्ज़ाम पैटर्न और इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल प्रोफेसर सर ने आपको बताया। बाकी की वीडियो यानी मैं इसके 3 पार्ट बनाया हूँ, वो भी धीरे धीरे करके मैं अपलोड करता रहूँगा, जिसमें आपको प्रपोजल कब देना है, तरीका क्या है उसका लिखने का, सारी चीज़ें सर ने बताया है। तो अब हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना ओपिनियन हमको दिया करें। थैंक यू।